खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। मेरे चैनल हॉरिबल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक लड़की और 7 परियां। एक दूर दराज के गांव में एक घर था। इस घर में 2 मियाँ बीवी रहा करते थे। उनकी पहली शादी से एक बेटी थी। बीवी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे पहनने के लिए नए नए कपड़े देती और उसके तमाम तर नाज नखरे उठाती और उसे कभी भी घर का काम करने के लिए नहीं कहती थी। इस तरह वो लड़की बहुत ज़्यादा सुस्त और आलसी हो गई थी। वो सारा दिन बैठी रहती और अपना ज़्यादातर वक़्त शीशे के सामने सजने संवरने में लगा देती। वो ज़्यादातर अपनी ही तारीफ़ें करती रहती और इसी तरह उसका सारा दिन गुजर जाता हो। और दूसरी तरफ बीवी अपनी सौतेली बेटी से बहुत बुरा सलूक करती थी। वो उससे घर के सारे काम करवाती मगर उसे खाने के लिए कुछ खास न देती, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। घर के तमाम काम करने के बाद सौतेली बेटी हर रोज़ की तरह अपने पसंदीदा पौधे के साथ बातें करने बैठ गई। जब सौतेली माँ ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपनी सौतेली बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और इस तरह उसे आराम से बैठे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो फौरन ही उस पर टूट पड़ी और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जाओ और जाकर घर को साफ करो। सारे काम वैसे पड़े हैं और तुम यहाँ महारानी बनके आराम फरमा रही हो। तो लड़की ने कहा, माँ आज सुबह ही तो सारा घर साफ किया है। माँ ने कहा, मेरे साथ ज़बान दराजी मत करो, जो कहती हूँ सिर्फ वही करो। लड़की ने हाँ में सर हिलाया और फिर काम पर लग गई। लड़की घर के सारे काम करती और फिर भी कोई शिकायत न करती। सौतेली माँ के कहने पर वो एक ही काम बार बार करती। ये सब देखकर उसका बाप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होता, मगर वो मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। वक़्त के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ा होता जा रहा था। वो अक्सर बीमार रहता था और उससे चला नहीं जाता था। वो बामुश्किल लकड़ी के सहारे से वॉशरूम तक जाता। वो बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख के लम्हात थे उसके लिए कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। बेटी कहने लगी, नहीं बाबा, आप परेशान ना हों, आपने सारी उम्र मेरी देखभाल की है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। अब मेरी बारी है आपकी देखभाल करने की। मैं काम करूँगी और बहुत सारा पैसा कमाऊँगी। हमारे लिए ये मुश्किल का वक़्त है, इंशाल्लाह ये जल्द ही गुजर जाएगा। बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी खामोशी से बाप और बेटी की ये तमाम बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। मुझे इसे किसी अमीर घर में काम पर लगाना चाहिए। मैं उसे पैसे कमाने के लिए बाहर भेज दूंगी और वो जो कुछ कमा के लाएगी वो मेरा होगा। मैं और मेरी बेटी फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जो हमें हमेशा से चाहिए थी। फिर वो दरवाजे से अंदर आई और कहने लगी, लड़की तुम ठीक कहती हो, तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता जा रहा है और फिर दूसरे खर्चे भी तो हैं। तुम बाहर जाकर किसी अमीर घर में काम क्यों नहीं ढूंढती? तुम एक अच्छी नौकरानी साबित होगी। बाप को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो खांसते हुए बीवी से कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बेटी से बहुत बुरा सलूक करती हो, मगर मैंने कुछ न कहा। आज मैं खामोश नहीं रह सकता। तुम मेरी बेटी की बजाय अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजती? बीवी कहने लगी, ओह मैं ज़रूर भेजती, मगर वो अपने खूबसूरत हाथों और अपने नाजुक पाँव की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो अपनी खूबसूरती खो देगी अगर उसे काम करना पड़ा। और वैसे भी तुम्हारी बेटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। उसे काम करने के लिए बाहर जाने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तय पाया कि लड़की तुम सुबह किसी अमीर घर में काम ढूंढने के लिए निकलोगी। सौतेली माँ ये कहकर चली गई।
باپ نے کہا بیٹی یہ کہ جانے خوبصورتی کسے کہتے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹی کہنے لگی نہیں بابا، میں کام کرنا چاہتی ہوں، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے سے کچھ نہیں ملتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے میری اچھی پرورش کی ہے، میں جانتی ہوں ایک دن مجھے میرے کرموں کا پھل ضرور ملے گا۔ اگلے دن وہ لڑکی جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ ایک امیر گھر میں کام ڈھونڈنے کے لیے جانے والی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے سفر کے لیے لڑکی کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، لیکن لڑکی نے برا نہیں مانا، اپنا سامان تیار کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے باپ نے جانے سے پہلے اسے نصیحت کی کہ اپنا اچھے سے خیال رکھنا میری بچی، اگر کوئی مدد مانگے تو منع مت کرنا، محنت کرنا، جو کچھ بھی کرو پورے دل سے کرنا۔ اور پھر لڑکی چلی گئی۔ وہ پربت در پربت پیدل چلی، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ وہ کئی دن تک چلتی رہی مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا، اور پھر بھی اس نے امید نہ چھوڑی اور اپنے باپ کی نصیحت کو یاد رکھا۔ اگر کوئی مدد مانگے تو منع مت کرنا، محنت کرنا، جو کچھ بھی کرو پورے دل سے کرنا۔ اور خود سے کہنے لگی اس وقت مجھے پوری طرح سے کام ڈھونڈنے پر توجہ دینی چاہیے، مجھے یہی کرنا ہوگا اور میں اسے اپنے پورے دل سے کروں گی، چاہے اس میں کتنا بھی وقت لگ جائے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ تھوڑا دور آگے جا کر سو گائز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لڑکی اپنے باپ کو الوداع کہہ کے گھر سے کام ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، اور وہ بہت دیر سے چل رہی ہے لیکن اسے ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ سو اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رستے میں لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سو گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا گھر ایک گاؤں میں تھا، اور گاؤں سے باہر نکلنے کا راستہ ایک جنگل سے ہو کر گزرتا ہے، اور جنگل میں اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ Next part coming soon. ویڈیو پسند آ رہی تو جلدی سے لائک کر دیں، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور یہ بالکل فری ہے۔ ایک ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں، اور اتنی بڑی دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے، سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ پر اپنی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل کرے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں، جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، بائے بائے۔